आइए मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम आपकी क्लीन मैक्स यहाँ पर क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस 2010 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। देश की सबसे बड़ी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ये, और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को एनर्जी ग्रीन एनर्जी सप्लाई करने का करती है कारोबार। नतीजे आए थे इस वीकेंड पर और मैं आपके सामने रख दूं। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद शानदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी की, जहां रेवेन्यू दुगुना होता दिखा है, 402 करोड़ से बढ़कर 832 करोड़ पर पहुंचा है। ईबिटा कामकाजी मुनाफा 58% बढ़कर 421 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। वहीं मार्जिन्स में थोड़ी सी कमी आई है, 66% से 50% के आसपास के, लेकिन मुनाफे में जो नुकसान में थी कंपनी 17 करोड़ की, वो मुनाफा दर्ज किया है 55 करोड़ का। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है, साथ ही इस सेक्टर का 26 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है जैन साहब का। मैकेंजी एंड कंपनी जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का लंबा अनुभव भी है। जैन साहब स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने का। नमस्कार। बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स रहे और कंपनी टर्न अराउंड हुई है, नुकसान से फायदे में आई है, घाटे से मुनाफे में। क्या कुछ खास ट्रिगर्स है जिनके दम पर ये परफॉर्मेंस आई है, सर जरा समझाएं। सर 3 चीजें हैं। पहले तो सेल्स डबल हो गई, दूसरा दोनों जो हमारे बिजनेस सेगमेंट है वहां पे मार्जिन बढ़ गया, ओके, और तीसरा कि हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ब्याज का रेट, वो 9.4 से कम होके 8.4 हो गया, तो इसलिए 1% की वहाँ फायदा, वहां पे भी फायदा हुआ। तीन कारण थे। तो आप बोले कि दूसरा कारण, इस पे मैं थोड़ा आपसे विस्तार से समझना चाहता हूँ मार्जिन्स का, क्योंकि जो मैं मार्जिन्स देख रहा हूँ 66% से घटकर 50% के आसपास आए। आप कह रहे हैं 2 सेगमेंट में बढ़े हैं, तो किस में बढ़े और किस में घटे, जरा समझाएं। हमारे 2 ही बिजनेस सेगमेंट है। एक तो ये है कि हम क्लीन एनर्जी बना के कस्टमर्स को बेचते हैं, मतलब बिजली बेच रहे हैं, राइट। वहां पे एबिडा मार्जिन 74% लेके 84% हो गया है। दूसरा सेगमेंट ये है कि हम कस्टमर अगर हमसे पावर प्लांट खरीदता है, वहां पे भी मार्जिन 9 से ले बढ़ के 11% बढ़ा है। लेकिन जो कस्टमर प्लांट खरीदता है उस ये क्वार्टर में सेल्स ज्यादा थी, तो लोअर मार्जिन बिजनेस की सेल्स ज्यादा थी, तो इसलिए अच्छा वैसे कंसोलिडेटेड कम लग रहा है। अच्छा, हमारे 2 सेगमेंट है, दोनों में मार्जिन इंप्रूव हो गया। तो फिर अब हम ये समझना चाहते हैं कि बचे हुए 9 महीने में जो फाइनेंशियल ईयर के हैं, तो दोनों सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ होगी, ज्यादा कहां से होगी, तो एक रीजनेबल मार्जिन्स का क्या अनुमान लेकर चले हम। हमारे तो ऐसा अनिल जी 2 सेगमेंट है, दोनों में अगर मार्जिन बढ़े तो फायदे में ही है। करेक्ट, नेट तो फायदे ही है, नेट फायदे में है। और कभी कभी कस्टमर्स, कोई अगर बड़ा ऑर्डर आ गया इस क्वार्टर में, 300 करोड़ का रेवेन्यू था इस क्वार्टर में, पिछले साल के यही क्वार्टर में थोड़ा कम था, तो इसलिए वो थोड़ा अलग लगने लगता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड लाइन ये है, सेल्स डबल हुई है, मार्जिन दोनों सेगमेंट में बढ़ी है। तो आपका टारगेट भी क्लियर है कि दोनों सेगमेंट में मार्जिन पहले से बढ़ गए। प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो सकता है, वो मार्केट के हिसाब से होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी बदल सकता है। ठीक बात है। क्या कुछ और नई कैपेसिटी आपकी पाइपलाइन में है? बचे 9 महीनों में क्या कुछ कैपेक्स चल रहा है सर? हम लोग साल का कम से कम 1500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगा रहे हैं, और लास्ट ईयर का स्टार्ट जो था 3100 मेगावाट का था। ये रिकॉर्ड क्वार्टर रहा, 500 मेगावाट नई कैपेसिटी लगी, और हमारा ये ईयर का गाइडेंस है कि कम से कम 1500 मेगावाट कैपेसिटी लगेगी। और इसके चल के FY28 यानी कि नॉट दिस ईयर लेकिन अगले साल में हम लोग ये गाइडेंस दे रहे हैं कि कम से कम 3000 करोड़ का एबिडा होगा। तो जैसे कि जो पिछले साल 1300 करोड़ का था FY26 में, वो 28 तक कम से कम 3000 करोड़ का होगा, ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं। पिछले साल कितना था? 1300 करोड़। 1300 से 3000 करोड़ तक आप 2 साल में चले जाएंगे। इस साल बीच में कहीं रहेंगे जी, 1300 करोड़, और अगले साल तक आप जी 3000 करोड़ का सोचा। अच्छा, डेट ये क्या सिचुएशन है अभी कंपनी की, और क्या कुछ IPO के बाद आपने डेट कम किया है? जी, IPO में लगभग 1500 करोड़ का प्राइमरी रेज था, 1200 करोड़ से डेट रिपेमेंट हुआ है, तो टू दैट एक्सटेंट थोड़ा डेट रिड्यूस हुआ है। और हम लोग अनिल जी डेट का ऐसा देखते हैं कि डेट टू एबिडा रेशियो होता है हमारी इंडस्ट्री में। तो अगर आपका एबिडा भी बढ़ रहा है तो टिपिकली आप डेट लिए पावर आ जाता है आपको प्लांट्स लगाने के लिए, तो डेट टू एबिडा वो स्टेबल 5 टाइम्स रहता है। तो वैसे ही वहाँ आप कंफर्टेबल हैं? वहाँ हम लोग कंफर्टेबल हैं, हमारी इंडस्ट्री में यही होता है। ठीक बात है। एक और चीज़ जो सर आपने जब IPO के वक्त भी कहा था, और अब हम देख भी रहे, डेटा सेंटर को लेकर और AI बिजनेस को लेकर काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। क्या वाकई में ये सेक्टर कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करने की तैयारी में है आपकी बैलेंस शीट में? जी बिल्कुल अनिल जी। एक तो आज भी डेटा एंड AI का कंट्रीब्यूशन 40% से बढ़ के है हमारी कैपेसिटी में।
तो क्या ये मैं समझो, माफ कीजिए मैं आपको बीच में रोक दिया, आपने पूरा जवाब दिया उससे पहले, क्या डेटा सेंटर और एआई वाली कंपनियों को पावर सप्लाई करने के मामले में आप सबसे बड़ी कंपनी है इस वक्त जी बिल्कुल इंडिया में? और जो सारे हाइपर स्केलर्स हैं, यानी कि जैसे पिछले 6 महीने में ही हमने नई डील्स अनाउंस किए हैं सब हाइपर स्केलर्स के साथ, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मेटा, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, और बाकी सारे जो डेटा सेंटर्स भी हैं उनके साथ भी नए नए डील्स अनाउंस हुए हैं। इसलिए हमारे केवल डेटा सेंटर के साथ जो धंधा का है, 2 साल पहले 240 मेगावाट था, अब 2500 मेगावाट है। 10 गुना हो गया है 2 साल में। ओके। और एक और आंकड़ा दूं अनिल जी, कि अगर 1 गीगावाट का डेटा सेंटर लगता है, जैसे गूगल लगा रहा है अभी वाइजैक में, 1 गीगावाट डेटा सेंटर के साथ लगभग 9 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगती है। मतलब 3 गीगावाट विंड, 3 गीगावाट सोलर, 3 गीगावाट स्टोरेज, और 1 गीगावाट डेटा सेंटर के साथ इसलिए 40,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज लाइक अस हैव टू डू टू मेक दैट डेटा सेंटर ग्रीन। तो इसलिए ये बहुत गहरा लिंकेज है, और जो डेटा सेंटर में ग्रोथ आ रही है उतना ही इन्वेस्टमेंट बिजली सप्लाई करने में एक चीज और थोड़ा हटके पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि थोड़ा सा दुनिया भर में एआई को लेकर और थोड़ा वो जोश कम हो रहा है। लोगों को लगता है कि एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा उससे कितना बनेगा, तो थोड़े एआई वाले मार्केट नीचे भी आए। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट डेटा सेंटर जैसे लेवल तक आता है या अभी नहीं आ रहा है? ऐसा कोई डरने की बात नहीं है सर। हमारे लिए क्या है, हमारे तो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं। डेटा सेंटर लगता है, उसी के बाद बिजली लेता है। क्या तो अब ये जो 1-2 हफ्ते में था कि डेटा सेंटर स्टॉक्स कम हुए, वो सब क्वेश्चन ये था कि 2029 में या 2030 में जाके कितना नए डेटा सेंटर्स लगेंगे। उसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। Correct. लेकिन जो लग चुका है या जो इंडिया में लगने वाला है, उसको तो बिजली चाहिए। और अब वो डेटा सेंटर, मतलब जो एआई की कंपनी है, वो कितना मुनाफा बनाएगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन डेटा सेंटर तो चलेगा ही और उसके लिए बिजली तो जाएगी। और हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट 25 साल के होते हैं। क्या ये समझे कि अगर भले ही एआई से रिलेटेड बिजनेसेस थोड़ा कम ज्यादा हो भी जाए, डेटा सेंटर रिलेटेड बिजनेस तो चलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली एआई नहीं है। डायरेक्टली एआई नहीं है, इट इज जो शव्स एंड वो वाला गोल्ड रश में जो शवल्स वाला एनालॉजी होता है, वो वाला चीज है ये। और हमारे सेम थिंग, डेटा सेंटर चलेंगे, उसके साथ साथ बिजली सप्लाई करने वाले चलेंगे उनको। ठीक बात है। तो एक डेटा सेंटर, इसके अलावा क्या कोई कॉर्पोरेट डिमांड भी स्ट्रांग है आपके लिए? कहाँ से और ग्रोथ आ रही है? जी, हर सेक्टर में, चाहे केमिकल्स हो, सीमेंट हो, स्टील हो, ऑटोमोटिव हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, सब लोग बिजली तो यूज करते ही हैं। करेक्ट। हम लोग उनको सस्ती और हरी बिजली देते हैं, मतलब चीपर ग्रीनर पावर। तो जो सस्ता है वो अच्छे से बिकता भी है। क्या कम से कम 25% लोगों के सेविंग्स हो रहे हैं, तो वो भी डबल हुआ है। जैसे डेटा सेंटर 10 गुना हुआ है 2 साल में, वो भी डबल हुआ है 2 साल में। ठीक बात। तो ग्रोथ तो दोनों सेगमेंट। सर, एक चीज जो आम धारणा बन रही है मार्केट में कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां पैसा तो कमा रही है, पहले से ज्यादा भी कमा रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिन थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं। जो पी मल्टीपल पहले मार्केट दे रहा था इन कंपनियों को, वो थोड़ा सा कम हो रहा है। क्या कहना है आपका इस पर? वो तो मार्केट जो मल्टीपल दे, लेकिन रियलिटी ये है कि धंधे में हमारा तो 92% ग्रॉस मार्जिन बनता है रिन्यूएबल एनर्जी बिजली सप्लाई करने में। ओके। और अगर 2 साल में 2.5 गुना ग्रोथ हो रहा है, पिछले साल 1300 करोड़ था, अगले साल के लिए हम गाइडेंस दे रहे हैं कम से कम 3000 करोड़ होगा। करेक्ट। तो वो तो फायदे में है ही है। तो ये बड़ा मेगा ट्रेंड है, आई थिंक बहुत साल चलेगा ये। हाँ, तो कोई कंपनी स्पेसिफिक हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई इसी समस्या वाली मार्केट का वैल्यूएशन तो ऊपर नीचे। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपने समय दिया, और एक बार फिर से आपको बधाई। बहुत ही दमदार नतीजे हैं इस बार इस बहुत धन्यवाद। कंपनी के शानदार नतीजे और घाटे से मुनाफे में आती हुई कंपनी, और बहुत ही बेहतरीन दमदार परफॉर्मेंस क्लीन मैक्स एनवायरो की आती